नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। एक मारूफ एंकर ने आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 11 मिनट पहले क्या बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इस इंकशाफ की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। ये एक खबर पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकती है। इसी खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में 7 जजेस की बगावत के मुतल्लिक क्या इंतहाई अहम और हसास नोयत की खबर आई है। इमरान खान साहब के हक में 7 जजेस कैसे बोल पड़े और चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ किस तरह से अचानक बगावत हो गई। इन जजेस के नाम आपको बताते हैं और इस खबर की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखते हैं। इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से 7 मिनट पहले क्या अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अडियाला जेल से एक 43 सेकंड की वीडियो कैसे वायरल हो गई। प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज की वजारत आला अमलन कैसे मुकम्मल तौर पर कलदम हो गई, इसके हवाले से भी एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर एक इंतहाई अहम नुक्ता कि मरियम नवाज की ट्विटर की टीम ने एक नया सर्वे करवाया और इसमें मरियम नवाज ने ये तासुर दिया कि वो सिर्फ 1 माह में इमरान खान साहब से 3 पॉइंट्स ज़्यादा मकबूल हो गई हैं। आप कमेंट करके हमारे वीलॉग पर यह बताएं कि मरियम नवाज जो कि जाली तरीके से अपनी सूबाई नशिस्त जीती, क्या वो वाकई इमरान खान साहब से ज़्यादा मकबूल हो गई हैं। बहरहाल सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे अहम और सबसे हसास नोयत की खबर है, इस खबर से आगाह करते हैं। और पाकिस्तान के एक मारूफ प्रोग्राम एंकर ने जो एक बड़े चैनल पर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने क्या बड़ा इंकशाफ किया है। इस इंकशाफ के 2 हिस्से आपके सामने रखते हैं। अब ये इंकशाफ एन उस वक्त हुआ जब 7 जजेस की बगावत के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम खबर है और ये खबर उस वक्त आई जब एक आला तरीन जज के घर में एक नाकाबिले यकीन वाक़या हो गया। एक ऐसा वाक़या जिसके मुतल्लिक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, क्योंकि आम तौर पर जज साहिबान के जो चैम्बर्स हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ हल्कों के नुमाइंदे जाकर उन्हें कुछ पैगामात दे दिया करते हैं। अपने मर्जी के फैसले करवाने के लिए मैसेज कन्वे कर दिए जाते हैं। कुछ जजेस के घरों में भी मुख्तलिफ सियासी हल्कों के या गैर सियासी हल्कों के नुमाइंदे जाकर उनसे अपने मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एक जज के घर के अंदर, जो कि एक आला और हाजिर सर्विस जज हैं, उनके घर के अंदर जो एक गैर मामूली वाक़या हुआ, उसके बाद 7 जजेस ने अमली तौर पर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ इस्तारतन मैं कह रहा हूं कि बगावत कर दी है। और इसके मुतल्लिक एक मारूफ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और उनका कहना यह है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यानी जस्टिस आमिर फारूक, जिनको आपने एन से आमिर फारूक पढ़ना है, अलिफ मद आ से आमिर फारूक नहीं पढ़ना। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दूसरी जानिब 7 जजेस हैं। यानी 7 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब ये इंकशाफ किया गया कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद ने, ये जो मिलिट्री कोर्ट वाला बेंच था,
इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला को जानबूझकर शामिल नहीं किया था, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जो बेंच बना था, इसने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दी थी। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला, इन दोनों के मुतल्लिक एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन मौजूद है कि ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक इनका मौक़िफ़ जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो बेंच बनाया गया, उसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने इन दोनों जज साहिबान को जानबूझ के शामिल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक मारूफ एंकर ने जो सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर ब्रेक की है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक आप कह लें कि GHQ से एक इंतहाई गैर मामूली कॉल के मुतल्लिक एक इंकशाफ हुआ। ये कॉल बराह रास्त GHQ से, या आप कह सकते हैं कि आर्मी हाउस से की गई। पाकिस्तान में आर्मी हाउस का मतलब यह है कि जहां आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, और उसके बाद इस कॉल में शहबाज शरीफ की एक इंतहाई करीबी शख्सियत, नवाज शरीफ की एक इंतहाई करीबी शख्सियत, इसके खिलाफ एक्शन करने के लिए कहा गया, और इसके खिलाफ जो शवाहिद हैं ये भी GHQ के पास आ गए। अब ये शवाहिद इतने नाकाबिले तरदीद थे कि GHQ को भी शहबाज शरीफ की इस करीब तरीन शख्सियत के खिलाफ बिल आखिर एक्शन करना पड़ा, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, जहां पर आर्मी चीफ खुद ये शवाहिद लेकर पहुंच गए, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर के सामने ये तमाम शवाहिद रखे गए। जिस वक्त ये शवाहिद प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे गए, वज़ीर आज़म के सामने, और उन्हें ये बताया गया कि आपके एक इंतहाई करीबी शख्स और नवाज शरीफ के और मरीम नवाज के इंतहाई करीबी शख्स इतनी बड़ी और घिनौनी वारदात कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी इस पर हैरान हुए। लेकिन यहाँ पर अहम तरीन बात यह है कि इस इजलास में पूरी फौजी क़यादत भी शरीक थी। अब यहाँ पर जिस शख्सियत के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे वो खुद भी यहाँ मौजूद थी, और यहाँ पर फौजी क़यादत के साथ इसका आर्गूमेंट भी हुआ, और यहाँ पर एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, जिसका एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। अगरचे इस वीडियो क्लिप को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, क्योंकि फ़ौजी क़यादत ने, जिसमें DGISI, पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और इसी तरह आर्मी चीफ खुद मौजूद थे, तो उन्होंने इस शख्सियत को बराह रास्त मुखातिब किया, जो कि नवाज शरीफ के सबसे करीबी रिश्तेदार भी हैं, और उनसे ये कहा कि आपके ख़िलाफ़ हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, और एक पूरी फ़ाइल उनको दिखा दी गई कि आपके खिलाफ शवाहिद की ये फ़ाइल जो है ये इस वक्त हमारे पास मौजूद है, क्या आपके पास अपने वजाहत में कहने के लिए कुछ है? तो ये जो नवाज शरीफ की करीबी शख्सियत है, बजाय इसके कि ये अपना दिफा करती, इसने फ़ौजी क़यादत की मिन्नतें करना शुरू कर दी, उनकी खुशामदें करना शुरू कर दी, और ये शख्सियत इससे पहले सरकारी तैयारे में लंदन फ़रार होने का शर्फ भी रखती है। अब इस शख्सियत के मुतल्लिक वीडियो क्लिप इसलिए वायरल है कि इस शख्सियत के मुतल्लिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने एक कॉलम भी जावेद चौधरी साहब के ज़रिए लिखवाया था, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर ये कहा था कि नवाज शरीफ के ये करीबी शख्स यानी इसहाक डार ये करप्शन में मुलविस हैं, और ये बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहे हैं। अगरचे बाद में एक डील के ज़रिए इसहाक डार को दोबारा पाकिस्तान पर जनाब बाजवा ने ही मुसल्लत किया। अब इस पूरी सूरत हाल में इसहाक डार के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है, और वो खबर ये है कि इसहाक डार की वजह से नवाज शरीफ ने इसहाक डार को नवाजने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट के लाए गए वज़ीर ख़जाना थे उनके पर काट दिए, और 2 कमेटियों में जो उनकी मेंबरशिप है उसमें उनके अख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं, ताकि इसहाक डार को आप ये कह लें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी अमली तौर पर दखल अंदाजी की इजाज़त दी जाए, और शहबाज राना जो एक मारूफ
रिपोर्टर हैं और एक मारूफ साफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर अब दी है। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक ताज़ा तरीन खबर है, जो कि एक मारूफ एंकर ने अपने प्रोग्राम में ब्रेक किया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। और लाहौर हाई कोर्ट की फुल मीटिंग में एक जज ने, यानी हाजिर सर्विस जज ने, क्या हंगामा खेज किस्म का इकदाम कर दिया। इसके मुतल्लिक 1 लाख से ज़ायद ट्वीट हो चुके हैं। ये एक नाकाबिले यकीन और ताज़ा तरीन वाक़या है। इस वाक़े के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। ये वाक़या सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा कि इस नाकाम, फ्रॉड और शर्मनाक रियासत में किस किस्म के घिनौने काम हो रहे थे, जिस पर एक जज को इस किस्म का इकदाम करना पड़ा। अब ये जो फुल मीटिंग है, फुल कोर्ट मीटिंग लाहौर हाई कोर्ट की, इसमें एक जज ने यह सवाल उठा दिया कि पीटीआई की जो खवातीन कैदी हैं, जिनको 1 साल से अगवा करके जेल में रखा गया है, इनकी जमानतें क्यों नहीं हो रही। उसके बाद कुछ जजेस ऐसे थे, उन्होंने उनके इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और कुछ ने मुखालफत की। अब अदलिया के अंदर एक डिबेट बाकायदा शुरू हो गई है और इस डिबेट में यह कहा जा रहा है कि बस बहुत हो चुका, ये लिखे लिखाए फैसले हमने बहुत सादिर कर दिए। ये जो लिखे लिखाए फैसले आते हैं और हमसे ये कहा जाता है कि ये लिखे लिखाए फैसले पढ़ दें, ये बहुत हो चुका। अब अदलिया को अपनी खोई हुई स्पेस दोबारा हासिल करनी होगी, यानी अपने फैसले खुद करने होंगे और इस दबाव की सूरत हाल से निकलना पड़ेगा। हसनात मलिक साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के और अदालती अमूर के माहिर रिपोर्टर हैं, अब उन्होंने ये इंकशाफ किया है। लेकिन यहाँ पर GHQ के 3 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर आई है, और एक मारूफ एंकर ने जो एक बहुत बड़ा और नाकाबिले यकीन इंकशाफ किया है, इस इंकशाफ के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब ये खबर ऐन उस वक्त आई जब सेनेट के इलेक्शन में एक नाकाबिले यकीन घिनौनी वारदात डाल दी गई और अब इंकशाफ ये किया गया कि पीटीआई के 35 से ज़ायद MPs ऐसे हैं जिनको मरियम नवाज ने ख़रीदने की कोशिश की। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है, क्योंकि एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शेर अफजल मरवत ने यह कहा समर अब्बास साहब के प्रोग्राम में कि हमारे अरकान को तोड़ा जा रहा है, हमें 15 दिन पहले फॉरवर्ड ब्लॉक का इल्म हो गया था, ये मरियम नवाज की जमहूरी और अखलाकी अकदार हैं। लेकिन इसके अंदर अब एक ट्विस्ट बहुत बड़ा आया है, और वो ट्विस्ट ये आया है कि हंगामी तौर पर पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक इजलास हुआ। पंजाब असम्बली में तमाम पार्लिमानी पार्टी और जितने MPs थे वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए, और यहाँ पर जो अब डिप्टी ऑपोजिशन लीडर हैं पीटीआई के, उन्होंने कहा कि हमारे तमाम लोग इंटैक्ट हैं, खरीदने की कोशिश हमारे लोगों को नाकाम हो चुकी है, और इंशाअल्लाह सेनेट के इलेक्शन में भी हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम नौयत की खबर है, जो एक ऐसी खबर साबित हो सकती है कि पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा इस एक खबर के ज़रिए बदल सकता है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर ऐन उस वक्त सामने आई जब हाफिजाबाद से एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो अब से कोई 8 मिनट पहले सामने आई है, और यहाँ पर तैयब गुलजार जो हैं, इनको इनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इनको अब 9 मई के वाक़यात में नामजद कर दिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इनको पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो बहुत बड़ा और अहम नौयत का फ़ैसला सामने आया, और खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक जो बड़ी खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। और अडियाला जेल से जो एक 43 सेकंड की वीडियो वायरल हुई है, प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब पीटीआई के लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा ऐलान हो गया।
ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इमरान खान साहब पर हमले के हवाले से भी एक बड़ा दिलखराश इंकशाफ हुआ है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत यानी इमरान खान साहब और कारकुनान की रिहाई के लिए और मैंडेट की वापसी के लिए इमरान खान साहब की मशावरत से धरने या मार्च का फैसला यानी लॉन्ग मार्च का फैसला जल्द किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। इस खबर के तीसरे नुक्ते में बताया गया कि सवात और मालाकन डिवीज़न में रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज शुरू कर दिया गया है। और उसके बाद एक और बहुत ही अहम नोयत की खबर यह है कि ये कहा गया है इस खबर में कि इमरान खान साहब की हदायत पर इमरान खान साहब के जो फैसले हैं ये सेक्रेटरी जनरल और चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से कोर कमेटी से शेयर किए जाते हैं। और अब ये जो एलामिया है ये मुराद सईद ने बाकायदा जारी किया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक मेजर साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी दिलखराश नोयत की वीडियो वायरल हुई है इसके मुतल्लिक मुख्तसरन आगाह करते हैं। ये बड़ी तकलीफ देह वीडियो है। इससे आपको पता चलेगा कि पाक फौज के अफसरान जिनका आप कह लें कि जिनकी हमदर्दी पीटीआई के साथ है या जो पीटीआई के साथ ऑन बोर्ड है उनको किस तरीके से ये कठपुतली हुकूमत और जाली हुकूमत निशाना बना रही है। अब ये जो मेजर साहब हैं इनके मुतल्लिक ये पता लगा कि ये 9 मई 2023 से लेकर 8 फरवरी तक ये रोपोश रहे ताकि इन पर तशद्दुद करके इनसे इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाई जा सके। और अब इनकी बेटी ने यह वीडियो जारी की है कि मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक का कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इसलिए उनकी 65,000 की लीड को फॉर्म 47 के जरिए शिकस्त में बदल दिया गया। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के एक दुश्मन के इबरतनाक अंजाम के मुतल्लिक भी आपको एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करें, क्योंकि राना सनाउल्लाह जिन्होंने इमरान खान साहब का वजूद ख़त्म करने की टीवी चैनल पर धमकी दी, हमने आपको सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि इनके खिलाफ एक्शन का फैसला किया गया है। और अब ये स्टेटमेंट जारी किया गया है पीटीआई की जानिब से कि हर सूरत में जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR कटवाई जाएगी। और हम्माद अजहर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस करप्ट टोले को अवाम पर मुसल्लत किया और राना सनाउल्लाह ज़हनी तौर पर एक बीमार और घटिया सोच रखने वाला शख्स है। ये पीटीआई की क़यादत ने एक एलामिया जारी किया है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब और GHQ के 2 जनरल्स के मुतल्लिक या आप ये कह सकते हैं कि फ़ौजी क़यादत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है एक मारूफ एंकर की जानिब से, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो एंकर हैं इन्होंने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में फ़ौजी क़यादत का हवाला दिया। इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब को कोट किया गया और उसके बाद इस खबर के और इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा गया कि पीटीआई को बदतरीन जबर का निशाना तो बनाया गया, पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीना गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इमरान खान साहब को वोट पड़े और पीटीआई ने केपी में 90% से ज़ायद वोट हासिल कर लिए, कौमी असम्बली में असल में 180 नशस्तें हासिल कर ली और पंजाब असम्बली में 230 के करीब असल में नशस्तें हासिल कर ली, तो ये तय हो गया कि इमरान खान साहब को सियासी तौर पर हराना नामुमकिन हो गया है। क्योंकि इतने जबर के बावजूद अगर पीटीआई इतनी नशस्तें हासिल कर गई है तो इससे ज़्यादा जबर तो अब मुमकिन भी नहीं है। तो ये जो एंकर हैं इन्होंने अब अपने इंकशाफ के दूसरे हिस्से में ये कहा कि GHQ की एक करीबी शख्सियत ने मुबैना तौर पर इमरान खान साहब को एक ताज़ा तरीन पैगाम पहुँचाया है और इस पैगाम में इमरान खान साहब के सामने 2 ऑप्शन रखे गए। इमरान खान साहब के सामने रखे गए 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में इमरान खान साहब को ये मैसेज कन्वे किया गया कि इस वक्त केपी में अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, अगर स्मूथली आपने केपी की हुकूमत चलानी है तो हमारी जो ऑफ़र है इसको आप कबूल कर लें ताकि किसी तरीके से पार्लियामेंट चले
और रियासत का जो काम है, कारोबार है, ये आगे चले। इसके बदले में आपके ये जो मुकदमात, जो ज़ाहिर है कि जाली मुकदमात हैं, ये ख़त्म कर दिए जाएंगे और आपको जल्द रिहाई भी मिल जाएगी या आपको किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। प्रॉबली ये भी कहा गया इन एंकर साहब के बकौल कि आपको केपी भी मुंतकिल किया जा सकता है। अब इस पर इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया कि मैं उस वक्त भी डील नहीं मैंने की जब मुझ पर 2 कातलाना हमले हुए। अब तो पूरी कौम ने मुझको मैंडेट दे दिया है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं अपनी रिहाई के मामले पर किसी किस्म की डील करूं। मेरे ये केसेस वैसे भी ख़त्म हो जाएंगे और जेल मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। लेकिन यहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब की कैबिनेट के एक मेंबर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर केपी की हुकूमत की हिफाजती तहवील में दिया जाए, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।